नमो अर्हन्तानं नमो सीतानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनम्। मैं आज नित्य और व्यवहार इन न्याय की चर्चा करने वाला हूँ। यह पाठ मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार को आधार बनाकर लिखा गया है। टोडरमल जी का जीवन परिचय हम सभी के उपयोग में होना चाहिए, क्योंकि उनका परिचय प्राप्त नहीं हुआ एक प्रकार से उचित न्याय है, अन्याय है ही है। इन्हीं बातों को निश्चय और व्यवहार में समझेंगे। दो लोग की परस्पर चर्चा है। एक का नाम गुमानिशराम और दूसरे जवाब देने वाले पंडित टोडरमल जी। हमें इतना भी पता होना चाहिए, गुमानिशराम जी टोडरमल जी के बेटे थे और हरिश्चंद्र और गुमानिशराम ये दो बेटे थे। हमारे यहाँ जैन परंपरा में व्यक्तिवाद नहीं वस्तुवाद है। हम जैन परंपरा में व्यक्ति की उपासना नहीं लिए, हम गुरुओं की उपासना ली है। तो जैन धर्म व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा करता है। बस हमें उन्हें वंदन करते हैं जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। हमें उन्हें वंदन करते हैं। इसीलिए यहाँ जो चर्चा की जा रही है व्यक्ति अपेक्षा नहीं वस्तु अपेक्षा से है। वस्तु को जो पहचानने की दृष्टि नहीं कहलाती है, पहचानने की दृष्टि नहीं कहलाती है। देखिए प्रश्न क्या उठाते गुमानिशराम जी। पिताजी, कल आपने कहा था कि रत्नत्रय ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो दो है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। गुमानिशराम जी ने प्रश्न रखा, मोक्ष मार्ग तो दो है ना, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। आपको क्या लगता है दो मोक्ष मार्ग है? आपको ऐसी जिज्ञासा है, आपको लगता है दो मोक्ष मार्ग है? आपको लगता है दो रास्ते हैं, कोई इधर से चले जाओ कोई उधर से चले जाओ। श्री कृष्णा जी ने निरूपण किया ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। उन्होंने कहा ज्ञान मार्ग वाले अलग लोग हैं और भक्ति मार्ग वाले अलग लोग हैं। आपको मुक्ति चाहिए तो कुछ लोग ज्ञान मार्ग से मोक्ष जा सकते हैं, कुछ लोग भक्ति मार्ग से मोक्ष जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे दो मार्ग थोड़ी ना है। कोई ज्ञान वाले ज्ञान से चले जाए और चारित्र के बिना चारित्र ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान पूर्वक चारित्र के साथ में ज्ञान तभी शुरू है। श्रद्धा यदि साथ में है तो एक ही सम्यक्त्व है। इसीलिए हमारे मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए आचार्यों ने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र अन्य मोक्ष मार्ग ये बात कही है। मोक्ष मार्ग यह शुद्ध कहकर ये भी पाठ लिखा है। तीन मार्ग नहीं, इन तीन मार्गों को मिलकर एक मार्ग है। सारी दुनिया में ऐसे अज्ञानवादी लोग मिलते हैं जो वे कहते हैं बस ज्ञान करना कुछ है नहीं। सच ज्ञान से ही काम हो जाएगा। जो नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ करना चाहते हैं, वे कहते हैं ज्ञान से क्या होता, तुम करो बस कहते हैं। तुम त्याग करो, तुम छोड़ो, तुम चारित्र को अंगीकार करो। एक दोनों की तरह अज्ञानता जगत में व्याप्त है। टोडरमल जी ने बहुत बैलेंस बनाकर बात रखी है। ये भी ऐसे उन्होंने निश्चयभाषी और व्यवहारभाषी जैसे व्यक्तियों को समाज से निकालने के प्रयास किया। किसी भी प्रकार से समाज में किसी भी व्यक्ति जीवन में न रहे, इसके लिए बहुत दृढ़ता से उन्होंने बैलेंस बनाकर उठाए। श्रद्धा पूर्वक ज्ञान पूर्वक श्रद्धा। एक मार्ग नहीं अनेकांत एक मार्ग है, ये मिलकर एक मार्ग है। लोग चाहते हैं शांति, चाहे फिर शांति कहाँ नहीं, बस में शांति नहीं, विमान में शांति नहीं, आदि में शांति नहीं। आकुलता दुख का कारण है, निराकुलता में सुख है। देखो प्रश्न क्या उठा, बात क्या हुई। गुमानिशराम जी ने मोक्ष मार्ग दो है ना, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। देखिए
पंडित जी अभी क्या कहते हैं? नहीं बेटा मोक्ष मार्ग नहीं बेटा मोक्ष मार्ग दो है नहीं, मोक्ष मार्ग का कथन वर्णन दो प्रकार से है, निरूपण दो प्रकार से, विस्तार दो प्रकार से होता है। बात कहने की स्टाइल दो प्रकार से हो सकती है, रास्ते दो नहीं, रास्ता एक है। निरूपण दो प्रकार से, कथन दो प्रकार हो। ये क्या चीज है? जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वह नीचे मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, निमित्त मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना यह व्यवहार है। मोक्ष मार्ग क्यों नहीं? नीचे मोक्ष मार्ग का शब्द यही लक्षण है। सच्चा मोक्ष मार्ग नीचे मोक्ष मार्ग है क्या? व्यवहार मोक्ष मार्ग जीता है क्या? नहीं, कथन करने का एंगल है। झूठ नहीं कह रहे हम, व्यवहार मोक्ष मार्ग वाले सच्ची वही है, लेकिन सच्चा का सहचारी है, उसे मोक्ष मार्ग कहना। पंडित जी एक उदाहरण कहते थे, नाही तू व्याही करना ये व्यवहार। जैसे शादी विवाह के संबंध में नाइयों के द्वारा बुलाए जाते थे, तो नाई भी यदि आए ना बारात में, ये कहते हैं, पुकारा जाता था भाई है भाई, ये बात है। ध्यान रखना, व्यवहार वही काम होता है, निश्चय है वही है। रत्नत्र ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। निश्चय और व्यवहार किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। निश्चय आत्मा हो, व्यवहार शरीर से आदि ऐसा नहीं है। एक उदाहरण में समझ में आएगा निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है। मिठाई का डब्बा देखा है? मिठाई का डब्बा बन नहीं सकता, डब्बा तो स्टील का, प्लास्टिक का हो सकता है। टिफिन काय का होता है? टिफिन तो स्टील का होता है। स्टील के टिफिन को स्टील कहना ये निश्चय, और स्टील के टिफिन में मिठाई कहने ये स्टील का कहना ये व्यवहार है। सारे जगत में निश्चय क्या है? निश्चय से देखो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है। जैसे निश्चय से देखो, ये कुर्ता मेरा नहीं है, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। ये वस्त्र है, ये वस्त्र कपड़ा पुद्गल है, ये मेरा नहीं, लेकिन व्यवहार से अपना है, अपना खरीदा हुआ है, इसीलिए अपना है। इसके लिए धन खर्च किया है, ये उसका है, जो वे पहन रखा है ना उसका है। उसका निश्चय और व्यवहार का लागू होता है। एक चीज को दो बात होगी, ये कुर्ता अपना है और नहीं है। निश्चय से अपना है और व्यवहार से, निश्चय से अपना नहीं है और व्यवहार से अपना है। निश्चय व्यवहार ये दो पद्धति है, दो शरीर है, किसे निश्चय कहना, किसे व्यवहार कहना, किसे व्यवहार कहना। ये अलग अलग अपेक्षाओं से बात है कही जाती है। बात तो मोक्ष मार्ग के साधन में रिलेटेड है, उसके बारे में होना चाहिए। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहे और व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहे, इन बातों को स्पष्ट किया है। ओम नमः।